पिछले कुछ सालों में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और साथ ही ऐसी ऐसी लाजवाब मशीनें बनाई गई हैं जो इंसानों की तरह सोचती हैं और समझती हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है और ये आने वाले फ्यूचर में कैसे काम करेगी। क्या ये इंसानों के लिए खतरनाक भी है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खास जानकारी लेकर आए हैं। हमारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई तरह की मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, फ्रिज, एसी, पंखा, कूलर, गीजर और भी जाने कैसी कैसी। लेकिन इन्हें ज्यादातर चलाने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है, यानी उन्हें ऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए हमें जरूरत है ऐसी मशीन की जो इंसानों के बिना चल सके, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी मदद से ये पॉसिबल हो सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में काफी काम हो रहा है, जैसे कि ऑटोमेटिक मशीनें बनाई गई हैं, लेकिन ज्यादातर मशीनें सिर्फ ऑन ऑफ तक सीमित हैं, यानी वो उस लेवल का काम नहीं कर सकती जो उन्हें करना चाहिए। इसके लिए उन्हें अभी भी इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसी मशीनों को पूरी तरह से ऑटोमेटिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर साइंस की तरह है। अब सवाल उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? यानी कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर मशीनों को सोचने, समझने और डिसीजन लेने की पावर डेवलप की जाती है और साथ ही मशीनों को इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान बनाया जाता है, ताकि वो इंसानों की तरह सोच समझकर डिसीजन ले सके और बिना इंसानी मदद के काम कर सके। अगर आसान भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन का दिमाग है, जिसकी मदद से वो सोच समझकर डिसीजन ले सकती और बिना किसी मदद के आजादी से काम कर सकती है। यानी कि जिस तरह इंसान अपने दिमाग की मदद से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मशीनें भी अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकती हैं। अब सवाल आता है, क्या मशीन इंसानों की तरह सेंसिटिव यानी सोचने समझने लग जाए तो क्या उन पर वो काबू कर सकते हैं? हाँ, अगर कोई एआई मशीन सेंसिटिव हो जाती है तो वह क्या मानव के बराबर होगी? अगर हम कभी रोबोटों को हमारा जितना बुद्धिमान बनाने में कैपेबल हो जाते हैं तो क्या उन्हें हमारे लिए काम करने के लिए मजबूर करना गुलामी जैसा बुरा नहीं होगा? हम मानव की जाति के खिलाफ उठने वाले रोबोटों को कैसे रोक सकते हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं। इन सवालों का जवाब देना काफी मुश्किल है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने दिमाग को कैसे मापते हैं। जबकि एडवांस एआई जिस तरह की इमेज और विशेषताओं की पहचान कर सकती है, ये हमारे द्वारा नहीं की जा सकती। यानी वो इंसान से भी कई गुना ज्यादा कैपेबल सोचने और समझने की क्षमता रखते हैं। इंसान किसी डिसीजन को लेने के बारे में 10 बार सोचता है, जबकि एआई, आर्टिफिशियल द्वारा बनाया गया कोई भी रोबोट, कोई मशीन सीधा डिसीजन लेगी और काम कर देगी। लेकिन अरबों डॉलरों के रिसर्च और 10 अरब मील से भी अधिक ड्राइविंग बराबर डेटा के बावजूद कोई भी एआई एक कार के साथ साथ एक अनुभवी ड्राइवर को भी नहीं चला सकती। कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को बर्तन धोने के लिए कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे पास बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट डेटा हैं जो कुछ इंटेलिजेंस एल्गोरिथम है, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते हैं कि इंसानी दिमाग के लचीलेपन और सीखने की क्षमता के साथ एआई कैसे बनाया जाए। और हम यह भी नहीं जानते कि एआई कैसे बनाया जाए जो मानव इनपुट के बिना एकदम सही और सटीक हो जाते हैं। क्या ये एक अधिक सोचने वाली बात है? हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि जैविक जीवों में बुद्धि कैसे उत्पन्न होती है। इसलिए ये देखना कठिन है कि हमारे मानव को कैसे एआई निकट और भविष्य में हमारी बुद्धि को कैसे मेल खाएगा। एआई एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी बन गई है। जब आप अपने फोन को देखकर उसे अनलॉक करते हो तो एआई आपके चेहरे की पहचान कर लेता है। जब आप अपने टीवी या स्मार्टफोन के स्पीकर से बात करते हो तो एआई आपकी आवाज को पहचान लेता है। जब आप अपने फोन या डिजिटल कैमरे को फोटो लेते हो तो एआई बैकग्राउंड को धुंधला करने में मदद करने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है और एक परफेक्ट तस्वीर बनाने के लिए भी बहुत से एक्सपोजर के साथ ली गई तस्वीर को भी जोड़ता है। एआई हर बार जब अपनी ऑनलाइन कुछ खरीदते हो तो धोखाधड़ी की जांच करता है। वो आपके ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर की निगरानी करता है और आपको आपकी पसंद के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। वो ऐसे समाचारों को सुझाव देता है जिनमें आपकी रुचि होने की अधिक संभावना होती है और ऑनलाइन सहायता डेस्क में आपके जो भी क्वेश्चन है उनका जवाब देता है। एआई एक आर्टिफिशियल है, यानी आप म्यूजिक, एआई एक रचनात्मक है, यानी वो म्यूजिक बना देता है, इमारतों की डिजाइन करते हैं, कलाकृतियां बनाते हैं। एआई हमारे वाहनों को ड्राइविंग के कुछ अधिक थकाऊ और दोहरावे वाले पहलुओं को लेते हुए तेजी से खुद चलने लग जाते हैं। और ये सब चीजें कैसे होती है? ये सब
एआई की वजह से। अब कुछ लोगों का सवाल है, क्या हम एआई पर भरोसा कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा डाउन साइड होती है। टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा एक डाउन साइड होती है। अगर एआई बहुत अधिक भरोसा किया जाता है तो हम खुद को परेशानी में डाल सकते हैं। यही कारण है कि ड्राइवर के बिना कारों को हमेशा इंसान ओवर राइड विकल्प की आवश्यकता होगी। यदि हम एआई को बायस डेटा के साथ ट्रेन करते हैं तो एआई भी बायस ही होगा। और जैसा कि स्टडीज से पता चला है कि एआई सफेद यानी गोरे लोगों को दूसरों की तुलना में बेहतर पहचानता है। कुछ लोगों की चिंता है कि एआई ने नौकरियां और कुछ लोगों की चिंता है कि नौकरियां छूट जाएंगी, जो सच हो सकता है, लेकिन एआई की नौकरियां भी पैदा करेगा। एआई इस चीज के बारे में नई बात नहीं है। एआई के बारे में ये कोई नई बात नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फिर कंप्यूटर और इंटरनेट के आने के साथ ही इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन में भी ऐसा ही हुआ है। आखिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरना नहीं चाहिए। एआई हमारी मदद के लिए बनाया जा रहा है और फ्यूचर की सभी टेक्नोलॉजियों की तरह हमें यह मेक श्योर करना की आवश्यकता है कि इसकी सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए।